मछली ले आए, मार खा दी। दोस्तों, आप लोगों ने जो देखा कि एक महिला रो रही है मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, वो कोई और नहीं अपने पति का मतलब उसके ऊपर पत्थर से, ईंटों से उसके सीने पर वार करके उसका मौत के घाट उतार देता है। और आपको बता दें कि मछली लाने के लिए पत्नी भेजती है, लेकिन पति जो है मुर्गा ले आता है और आगे देखेंगे कि पति का मौत कर देती है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। सुल्तानपुर के चांदा क्षेत्र कोतवाली के क्षेत्र में एक घटना हो जाती है। आपको बता दे, पत्नी जो है सुबह के समय होता है, बोलती है कि मछली ले आना, लेकिन पति जो है मुर्गा ले आता है और उसके बाद में पति को मौत के घाट उतार देते हैं। आपको बता दें कि 2 बेटियां होती हैं उनके पास और एक बेटा होता है 4 साल का। पति का नाम होता है महेश और पत्नी का नाम होता है पूंजा। और पूंजा और पत्नी पूंजा और जो पति होता है महेश, दोनों मतलब शादी करके अच्छा जीवन यापन कर रहे होते हैं। जो महेश रहता है लुधियाना में मजदूरी का काम करता था, ईंट भट्ठे का काम करता था, वो बाहर रहकर कमाता था और यहाँ पर पत्नी का जीवन यापन मतलब साथ में रहना और उसके बाद सारे खर्चे पूरा करता था। लेकिन उसको ऐसे उसकी पत्नी को ऐसा उसमें पति में क्या कमी नजर आई कि उसको जो है पति को मौत के घाट उतार देती है एक दूसरे प्रेमी के खातिर। उसका नाम, प्रेमी का नाम होता है, एक नाम डंगर यादव होता है, जयप्रकाश भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये सुल्तानपुर की घटना है। जो प्रेमी और प्रेमिका जो रहते हैं, डंगर और पूंजा दोनों प्रेम प्रसंग में पड़े थे, लेकिन घर वालों को किसी को पता भी नहीं चला कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग है। ऐसा लगता है कि जब जानता है इस बारे में तो शायद आपस में लड़ाई झगड़ा हुई होगी। और उसके बाद पति जो है महेश सुबह के समय जो है मुर्गा लाने के लिए चला जाता है और उसके बाद में पत्नी कहती है कि हमें मुर्गा नहीं मछली खाना है और मछली लाकर लाइएगा। और उसके बाद जो पति रहता है मुर्गा लाने चला जाता है। फिर क्या होता है, रास्ते में जो सुबह का समय होता है और उसके बाद जो ये प्रेमी रहता है डंगर, ये गांव में ही जहां पर पूंजा रहती थी वहीं पर दुकान खोल रखा था, ऑलराउंडर था, बिजली बनाने भी चला जाता था। बगल वाले पड़ोसी से जब पूछा जाता है डंगर के बारे में, डंगर यादव के बारे में, तो वो बता दिन की घटना है, मतलब महेश की घटना किया गया था। उस दिन बताते हैं सुबह तो एकदम नॉर्मल आया था, दुकान खोला था, उसके बाद शटर डाउन अप और उसका चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा था। लेकिन इसके बाद कुछ समय बाद वो दोनों साथ में चले जाते हैं, दारू पिलाते हैं। मतलब जो प्रेमी रहता है पत्नी के पति को, महेश को दारू पिलाता है। दारू बहुत ज्यादा हो जाता है, जो पति रहता है वो लेकर भी आता है। लेकिन उसके बाद में जो पत्नी रहती है उसको ऊपर सीने पे चढ़ जाती है और बताते हैं कि मतलब जो ईंटा रहता है उसी ईंटे से उसके सीने पर, चेहरे पर वार करती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और प्रेमी जो डंगर यादव रहता है वो भी उसका गला घोट कर हत्या कर दिया जाता है। जब ये मामला पुलिस तक जाता, पुलिस वाले जो है 48 घंटे में उसको पूरी तरह से समझ जाते हैं। पहले तो महिला जो है बिलक बिलक कर इतने मगरमच्छ के आंसू बहाती रहती है। गांव वाले सभी लोग कहते हैं अब पूंजा का क्या होगा, पूंजा के पति बच्चों का क्या होगा, उसका पति मर चुका है, किसी ने मार दिया है, कि कैसे पूरा मतलब माहौल वहां डर का सा था। और पूंजा के सभी लोग सोचते थे पूंजा कैसे जीवन यापन करेगी। लेकिन पुलिस ने जब ये गुत्थी सुलझाई तो उसके बाद में सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये पूरा पुलिस प्रशासन की तरफ से ये खबर आई कि कि पूंजा ने ही अपने पति को मरवा डाला अपने प्रेमी के चक्कर में। तभी सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी जो बेटी रहती है, बड़ी बेटी जो रहती है, वो रो रो कर उसका भी बुरा हाल होता है कि हमारे पिताजी को मार दिया गया। हम सभी लोग पूछते हैं कि तुम्हारी जो माँ रहती है वो किसी से बात करती हुई पकड़ी गई थी या फिर नहीं, कभी मतलब ये सब लड़ाई झगड़ा हुआ था अपने तुम्हारे पापा और मम्मी के बीच। लेकिन वो कुछ बता नहीं पाती, वो कुछ जानती तब बताती ना, नहीं जानती तो इसलिए नहीं बता पाती। और उसके बाद में पुलिस
पुलिस प्रशासन इन दोनों को अपने कब्जे में करती है, पूछताछ करती है, पूरा खुलासा करती है और उसके बाद में प्रेमी को और जो पत्नी रहती है पूजा उसे भी थाने भेज देती है, जेल भेज देती है और आगे की कार्यवाही पुलिस अपने हिसाब से करेगी, अपने हिसाब से करेगी। और आपको बता दें कि आप लोग इस प्रेमी के बारे में यानी कि डंगर यादव के बारे में और पूजा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं।